दोस्तों नमस्कार। मैं आदर्श सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल HTB@साइंस क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों स्क्रीन पर आपके लिए मेरा चैनल शो कर रहा होगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल HTB@साइंस क्लासेस को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने की कृपा करें। दोस्तों आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में उपस्थित हुआ हूं और मैं आशा करता हूं कि आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सी टेट के जो फॉर्म हैं वो ऑनलाइन होने वाले हैं और ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट पूरे भारत में इसमें हिस्सेदारी लेते हैं। तो उस इस संबंधित टॉपिक को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए मैं इस टॉपिक पर मतलब इस संबंध में सी टेट, यूपी टेट, बीएड सभी के लिए बहुत ही लाभकारी वीडियो होगा। इस पर मैं आपके लिए एक खास बहुत ही अच्छा टॉपिक बुद्धि लेकर के आया हूँ, बुद्धि के प्रकार। मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपकी समझ में आएगा। आइए बगैर देर करे अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, टॉपिक आपके सामने आ चुका है, बुद्धि के प्रकार। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं। बुद्धि के प्रकार। ठीक दोस्तों, थॉर्नडाइक थे, उन्होंने बुद्धि के लिए 3 भागों में बांटा था। 3 प्रकार बताए थे: अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और गामक बुद्धि। ठीक है, 3 प्रकार: अमूर्त, सामाजिक और गामक। गामक के लिए हम यांत्रिक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम अमूर्त बुद्धि की बात करते हैं। अमूर्त बुद्धि क्या होती है कि यानी कि वे सारे काम जो कल्पनाओं के द्वारा की जाएं, जो हमें सामने दिखाई नहीं दें, तो ऐसे सभी काम अमूर्त बुद्धि के द्वारा संपादित किए जाते हैं। जैसे दोस्तों, कवि कवि क्या करता है, इमेजिन करता है और इमेजिन के आधार पर अपनी कविताओं के लिए लिखता है। साहित्यकार, कवि की तरह ही साहित्य की रचना की जाती है। चित्रकार, इन सभी में अमूर्त बुद्धि होती है। शब्द, अंक एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो बुद्धि का प्रकार है, सामाजिक बुद्धि। इस प्रकार के जो बुद्धि वाले लोग होते हैं, जैसा कि सामाजिक सामाजिक लोग कौन से होते हैं, जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलने वाले हों। तो इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति मिलनसार होते हैं, प्रसन्न होते हैं और सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले होते हैं। तो अधिकांश जो नेता हैं वो सामाजिक बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें सारे काम समाज से पड़ते हैं। तो बुद्धि 2 प्रकार की, अमूर्त बुद्धि, ठीक, और सामाजिक बुद्धि। तीसरी बुद्धि होती है गामक या यांत्रिक बुद्धि। तो इस बुद्धि में जो यांत्रिक बुद्धि वाले लोग होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये कुशल कारीगर होंगे, मिस्त्री होंगे, इंजीनियर होंगे। तो इन लोगों में जो बुद्धि पाई जाएगी, कौन सी वाली बुद्धि पाई जाएगी? गामक या यांत्रिक बुद्धि। ठीक है दोस्तों, थॉर्नडाइक ने जो 3 प्रकार बताए थे, कौन कौन से बताए थे? अमूर्त, सामाजिक और गामक। आपने इन प्रकारों के लिए समझा होगा। एग्जाम के लिए याद रखेंगे, बुद्धि के 3 प्रकार किसने बताए थे? थॉर्नडाइक ने बताए थे, अमूर्त, सामाजिक और गामक। अब दोस्तों, गैरेट, वैसे थॉर्नडाइक ज़्यादा पूछा जाता है लेकिन गैरेट के लिए पढ़ेंगे। गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ठीक है, ठीक है, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि ये थॉर्नडाइक ने भी बताए थे, लेकिन यांत्रिक बुद्धि की जगह मूर्त बुद्धि किसने बताई? गैरेट ने बताया था। अब दोस्तों बात करते हैं बुद्धि के कई सारे सिद्धांत हैं, उनके प्रतिपादक। फिर उसके बाद में हम इनके लिए डिटेल में जानेंगे कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन इसके प्रतिपादक रहे हैं। सबसे पहले एक कारक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इसके लिए याद रखेंगे,
ये जो है बिने, टर्मन और स्टर्न के द्वारा दिया गया था। ये बहुत आता है, ये जो टॉपिक हमने लिया है हम बहुत ही, ये टॉपिक छांट छांट के लाते हैं जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों ऐसे मान लीजिए कि 2 नंबर का इसमें से आपके लिए मिलेगा ही मिलेगा। बीएड का एग्ज़ाम हो, सीटेट का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, बीएड का हो, किसी का भी हो, इससे ज़रूर आता है 101%। देखिए दोस्तों, एक कारक सिद्धांत, इसे बिने, टर्मन और स्टर्न ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? बिने ने दिया था, टर्मन ने दिया था, स्टर्न ने दिया था। याद करेंगे, एक कारक सिद्धांत, बिने, टर्मन, स्टर्न। एमपी टेट में आयोग क्वेश्चन है 2011 में। ठीक है। दूसरा होता है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत दोस्तों स्पीयरमैन, ठीक है, वैसे याद रखेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि स्पीयर, स्पीयर मीन्स होता है भाला। एक तरफ आपने देखा होगा नोक होती है, एक तरफ नहीं होती। तो भाले के कितने छोर होते हैं? 2 होते हैं। तो 2 छोर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। इसी तरीके से हमें अपने क्वेश्चंस के लिए किसी न किसी बात से लिंक करना चाहिए। जब हम लिंक कर लेते हैं अपने माइंड में तो वो हमें एग्जाम में करने में आसानी होती है। दूसरा है बहुकारक सिद्धांत। तीसरा बहुकारक सिद्धांत, ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। अब दोस्तों हम याद करेंगे कैसे इसके लिए समझें बहुकारक सिद्धांत। थॉर्न यानी कि हम इसे हॉर्न मान लें। हॉर्न मीन्स क्या होता है? सींग, यानी कि दोस्तों, और डी का मतलब डियर, यानी कि जो 12 सिंगा होता है उसमें कितने? एक के 12 सींग होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं। तो बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। ठीक। इस तरीके से इसका कोई नियम नहीं है, इसे आप अपने तरीके से भी कोई और इससे अच्छा भी बना सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है, आप क्या इसका करना चाहते हैं। अगला है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। अगला है बुद्धि संरचना सिद्धांत। ये जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। जेपी गिलफोर्ड। अगला है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। ये आरबी कैटल ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? आरबी कैटल। बहुबुद्धि सिद्धांत ये दिया था हावर्ड गार्डनर। दोस्तों इनके नाम से भी लिंक कर सकते हो, जैसे गार्डन, गार्डन, गार्डन में होता है बगीचा, और बगीचे में बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो उस आधार पे हम कर सकते हैं कि बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि बहुत सारे पेड़ कहाँ होंगे? गार्डन में होंगे। तो इसके लिए हम कह सकते हैं हावर्ड गार्डनर। अगला है पदानुक्रमिक सिद्धांत। पदानुक्रमिक सिद्धांत, इसके लिए हम फिलिप बर्नन। पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था? फिलिप बर्नन ने दिया था। अगला है त्रितंत्र सिद्धांत, आया है ये एग्जाम में। ये किसने दिया था? स्टेनबर्ग ने दिया था। ठीक। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए क्रम से मैंने डिटेल में देखते हैं। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, ठीक है, बिने टर्मिनिस्टर ने दिया था, अभी हमने पढ़ा था। तो क्या था? इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के लिए एक इकाई माना गया था, इसीलिए एक कारक, यानी कि पूरी बुद्धि क्या होती है? एक इकाई के रूप में होती है। आप देख रहे होंगे ये बुद्धि का चित्र बनाया गया है, ये बिल्कुल पूरी क्या है? एक ही है। संपूर्ण बुद्धि एक समय में सक्रिय होकर एक ही प्रकार से कार्य करती है, यानी कि एक कारक है तो एक ही बार में सक्रिय होगी। ठीक। दूसरा था द्विकारक सिद्धांत। किसने दिया था? स्पीरमैन ने दिया था। अभी हमने बात की थी इसके बारे में। ये दोस्तों देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये जितना इसमें दिख रहा है इससे भी ज़्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इन इस टॉपिक के लिए आपको छोड़ना नहीं है।
तो द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन ने क्या बताया था? द्विकारक, यानी कि इन्होंने बताया था कि ये बुद्धि होती है दो कारकों से मिलकर के बनती है। एक इन्होंने बताया था जी फैक्टर, इसके लिए जनरल एबिलिटी कहते हैं। दूसरा बताया था एस फैक्टर, यानी कि स्पेसिफिक एबिलिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता। सामान्य योग्यता कारक सभी प्रकार के कार्यों में सहायक होती है, ठीक है। और विशिष्ट योग्यता विशिष्ट कार्यों को करने में होती है। जैसे कोई इंजीनियर है तो उसमें कौन सी योग्यता होगी? विशिष्ट योग्यता कारक होगा। या संगीत सीखने वालों में संगीत सीख क्या होती है? तो चित्र बनाने वाले में, इन सब में कौन सा होता है? विशिष्ट कारक होता है। तो ये स्पीयरमैन ने बताया था कि बुद्धि के दो कारक होते हैं, एक जी फैक्टर, दूसरा एस फैक्टर, यानी कि सामान्य योग्यता कारक और विशिष्ट योग्यता कारक। जितनी बार आप इसे पढ़ेंगे, देखेंगे, नोट करेंगे तो आपके लिए उतनी ही जल्दी याद होगा। अगला है बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, इसे किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, थॉर्नडाइक यानी कि हॉर्न से रिलेटेड आ गया। तो इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र कारकों से मिलकर के बनी होती है, यानी कि बुद्धि के कई कारक हो सकते हैं, कई पार्ट हो सकते हैं, जो प्रत्येक विशिष्ट मानसिक कार्य को करने में सहायता करती है। यानी कि प्रत्येक जो कारक होता है अलग अलग विशिष्ट कार्य के लिए परफॉर्म करता है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के लिए तीन भागों में विभाजित किया। कौन कौन सी बताई थी? सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। इस चित्र के द्वारा आप देख रहे होंगे जगह जगह ये डॉट जो हैं ये विभिन्न कारक हैं। ठीक है, तो ये किसने बताया था? थॉर्नडाइक ने बताया था। अगला है समूह कारक, इसे थर्स्टन ने दिया था। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि ना तो सामान्य योग्यता कारक से मिलकर के बनी है, ठीक है, ना तो इन्होंने बताया ना तो सामान्य योग्यता कारक से बनी है और ना ही विशिष्ट से, यानी कि एस फैक्टर और जी फैक्टर दोनों के लिए इन्होंने नकार दिया था थर्स्टन ने। तो उन्होंने कहा कि ये योग्यताओं का एक समूह होती है। इन्होंने 7 प्रकार की योग्यताओं का उल्लेख किया था। कौन सी? आंकिक योग्यता होती हैं, शाब्दिक योग्यता होती हैं, यानी कि जिनमें आंकिक योग्यता होगी वो मैथ में ज़्यादा होशियार होंगे। जिनमें शाब्दिक होगी वो क्या करेंगे? लेखन में होंगे। स्थानिक होगी, वाक्य पटुता होगी, तार्किक होगी, स्मृति होगी और प्रत्यक्षीकरण होगा। ठीक है, ये किसने बताया था? थर्स्टन ने दिया था ये। चलते हैं आगे। ठीक है, आगे कौन सा है? पदानुक्रमिक सिद्धांत। पदानुक्रमिक किसने दिया था? फिलिप बर्नन। किसने दिया था? इसे दिया था फिलिप बर्नन ने। दोस्तों ये सिद्धांत के साथ नाम जरूर याद करना है, 100% नाम रखे हुए मिलेंगे एग्जाम में ये। बर्नन ने कहा था कि मानवीय योग्यताएं एक क्रम के रूप में व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, ये पदानुक्रमिक यानी कि क्रम से होती हैं, तो एक क्रम के रूप में होती हैं। तो इन्होंने क्या इन्होंने बताया? सामान्य कारक। सामान्य कारक कितने? दो प्रकार के, शाब्दिक व शैक्षिक योग्यताएं, गतिक व यांत्रिक योग्यताएं। मुख्य समूह कारक शाब्दिक, आंकिक, यांत्रिक, प्रयोगात्मक, स्थानिक। ठीक है, ज्यादा नहीं है इसमें कुछ। दूसरा है बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत, खूब पूछा जाता है ये एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, जब मैंने बीएड किया था, सीटेट किया था, तो ये एग्जाम में आया था। तो बुद्धि का त्रिविमीय कारक किसने दिया था? इसके प्रतिपादक थे जेपी गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने बुद्धि के लिए तीन विभागों के परिप्रेक्ष्य में दे रखा था। यानी कि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि तीन विमाओं का प्रारूप किसने दिया था। तो तो हम याद रखेंगे जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। तो उन्होंने क्या बताया था? इन्होंने तीन विमाएं बताई थी। कौन सी? एक विषय वस्तु या सामग्री, दूसरी संक्रिया, तीसरा उत्पाद या परिणाम। ठीक है, विषय वस्तु जो होती है कितने प्रकार की हो सकती है? दृश्यिक हो सकती है, यानी कि किसी चित्र के रूप में होती है, या किसी सेंटेंस यानी कि हमें सुनने के लिए कुछ हो सकता है, संकेतिक हो सकती है,
शाब्दिक रूप से हो सकती है, व्यवहारिक हो सकती है। ठीक है। अगला है संक्रिया यानी कि ऑपरेशन। इसमें किस प्रकार से इन सारी चीज़ों को ग्रहण किया था? संज्ञान द्वारा, अवलेखन द्वारा, स्मृति धारणा द्वारा, परंपरागत चिंतन द्वारा, गैर परंपरागत चिंतन द्वारा, और अगला है मूल्यांकन द्वारा। दोस्तों पहले विषय वस्तु मिलती है, हम उस पर संक्रिया करते हैं, उसके बाद में परिणाम आता है सामने। तो इसमें क्या होता है? सूचनाओं की इकाइयाँ होती हैं, इकाइयों के वर्ग होते हैं, इकाइयों में संबंध होता है, और सूचना प्रणाली होती है, प्रत्यावर्तन प्रणाली होती है, निहितार्थ प्रणाली होती है। ठीक है, ये इन्होंने दिखाया है, चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। त्रिविमीय है देखो दोस्तों, एक विमा ये दिखाई है, एक विमा ये दिखाई है, एक विमा ये दिखाई है। इस पर उन्होंने सारी संक्रियाओं के लिए दर्शाया है गिलफोर्ड ने। ठीक है। आगे तरल ठोस सिद्धांत, ध्यान रखेंगे ये किसने दिया था? आरबी कैटल ने दिया था। जहां पर भी आ जाए तरल ठोस तो नाम याद कर लेना है, बिल्कुल रट लेना है, आरबी कैटल। इसे हम कैटल हॉर्न सिद्धांत भी कहते हैं, कैटल हॉर्न सिद्धांत। कैटल के अनुसार बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, तरल बुद्धि, ठीक है, और ठोस बुद्धि। ठीक है, तभी तो इसका नाम है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। ठीक है। तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता होती है, वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती है तरल बुद्धि। जो तरल बुद्धि होती है तर्क के आधार पर होती है, और वंशानुक्रम के द्वारा, यानी कि ये बुद्धि हमें जन्मजात मिलती है। और ठोस जो बुद्धि होती है वो शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव आधारित पर आधारित होती है। यानी कि जो हम यहाँ दुनियादारी में सीखते हैं उसमें कौन सी बुद्धि का काम होता है? ठोस बुद्धि का काम होता है। ठीक है। यानी कि तरल बुद्धि को लेकर के हम आते हैं, जन्म से ही लेके आते हैं। ठीक है। फिर अंतःक्रिया करते हैं तो हमें हमें ठोस बुद्धि की प्राप्ति होती है, जिससे हम बहुत सारे तथ्यों के लिए जानते हैं। अगला है बहुबुद्धि सिद्धांत। दोस्तों बहुबुद्धि यानी कि बहुत सारी, यानी कि तो बहुत सारे पेड़ तो कहाँ होते हैं? बगीचे में होते हैं। तो बगीचे को हम गार्डनर कहते हैं, गार्डन कहते हैं। तो इसके लिए किसने दिया था? हावर्ड गार्डनर ने दिया था। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुत प्रकार की होता है, यानी कि बहुत प्रकार की होती है। ये देखिए, ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन भी अधिकांश इन्हीं टॉपिकों से बनते हैं। इनके अनुसार बुद्धि 7 प्रकार की होती है। ठीक है, इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। नोट, रॉबर्ट स्लाविन ने वर्ष 2009 में बुद्धि को 7 के स्थान पर 9 प्रकार की विस्तृत कर दी, जिनका विवरण निम्न बताया। बुद्धि के प्रकार। भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि कौन सी होती है? वाक्यों, शब्दों, शब्दों के बीच संबंधों आदि को समझने की क्षमता होती है। जिन लोगों में भाषाई बुद्धि होती है उनमें ये सारी क्षमताएं पाई जाती हैं। ऐसा व्यक्ति लेखक या कवि हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। आपने आज देखा बुद्धि के प्रकार। मैं समझता हूँ कि ये सारे प्रकार आपके समझ में आए होंगे। और यदि आप सुपर टेट, बीएड, बीटीसी या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आपके लिए टेट या सुपर टेट या DSSS से गुजरना है, तो आप इस वीडियो के लिए ध्यान से देखें, बार बार इसे देखने का प्रयास करें, और ये अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करें। मैं आशा करता हूँ, आशा नहीं पूरा विश्वास है मुझे, कि ये वीडियो आपके लिए निश्चित 2 अंक का फ़ायदा करा के जाएगा। तो आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर कमेंट करें, इसमें और क्या हमें लेके आना चाहिए उसके बारे में राय दें। और हम ऐसे ही वीडियो आपके समक्ष लेकर के आते रहेंगे, और हम आशा करेंगे कि हर दिन नया हो और हम नई ऊर्जा के साथ आपके सामने उपस्थित हों। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पुनः आपसे एक बार आग्रह करेंगे, हमारा जो चैनल है HTB@साइंस क्लासेस, आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और हमारी वीडियो पे
को व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में। हम दोस्तों इस समय मतलब साइंस, वैसे हमारा चैनल जो है साइंस क्लासेस के नाम से है, लेकिन हम कुछ बच्चों ने हमसे बोला था तो हम टेट सुपर टेट के परिप्रेक्ष्य में भी वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोग इसी प्रकार से शेयर करते रहें, जुड़े रहें और साथ साथ प्यार बांटते रहें। ओके, थैंक यू। आपका दिन अच्छा हो। जय श्री राम।